अब इस तरह से है कि कुछ दोस्तों ने अपनी ईमेल को यहाँ पे जो है वो लगाया, जो उन्होंने आगे सेंड करने थे MTFXG के अंदर, और उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर किए, ना ही उनको आगे रिसीव हुए, लेकिन यहाँ पे उनको ट्रेडिंग फंड्स के अंदर जो है वो जो ट्रांसफर वाला ऑप्शन है यहाँ पर उनको शो होते रहे कि इतने उनके 5873 फॉर एग्जाम्पल जो है वो ट्रांसफर हो चुके हुए हैं। तो याद रखें कि अगर आपको आगे रिसीव नहीं हुए तो यहाँ पर आपको जो है वो इसी तरह से शो होते रहेंगे। इसका मतलब है कि अभी आपके फंड जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जब ऑप्शन जो है वो अनलॉक होगा उस टाइम आपको जो है वो फंड बस इसी तरह से लॉगिन करने पे आगे जो है वो रिसीव हो जाएंगे। अगर नहीं रिसीव हो रहे तो इसका मतलब है ऑप्शन जो है वो क्लोज है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये ऑलमोस्ट कोई 5 डेट को जो है वो क्लोज हो गया था। 7 का आपको कहा था, लेकिन 5 डेट तक जो है वो लिमिट कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि जितनी LP की तरफ से वो एक उसकी लिमिट मिली होती है उतने ही क्रेडिट के अंदर लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो फिर नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जैसे ही ऑप्शन आएगा ये आपको वहां पे बता दिया जाएगा। आपने सिंपल जाके जिन्होंने ट्रांसफर किए हुए हैं वहां पे लॉगिन करना है, आपको फंड जो है वो आगे MTFXG के अकाउंट के अंदर जो है वो रिसीव हो जाएंगे। जब वहां पे रिसीव हो जाएंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपके जो है वो फंड्स वो 0-0 हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये है कि यहाँ पे आपको नेम, ईमेल और फोन नंबर करके शो हो रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो 0-0 हो गया है और उसके अंदर फंड्स नहीं है, तो जिस अकाउंट के अंदर आगे आपके फंड ट्रांसफर हुए हैं वो आपके अपलाइन ने किए हैं, वो आपके डाउनलाइन ने किए हैं, आपके लीडर ने किए हैं, जिसने आपको ज्वाइन करवाया था उसने किए हैं, या किसी ने भी किए हैं, ठीक है, या उसने कोई और डाटा यूज किया, वट एवर कुछ भी कंडीशन है, वो डाटा अकाउंट का यहाँ पर आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा कि जो MTFXG का आगे अकाउंट है जिसके अंदर ये फंड गए हैं वो किसके नाम पे है, किस ईमेल के ऊपर है और क्या उसका जो है वो फोन नंबर है। आप वहां पे अगर आपका कोई जाहिर सी बात है अजीज है, जानने वाला है, कोई भी पर्सन जो है वो मौजूद है, तो वहां पे आपने सिंपल जो है वो क्या करना है कि उसके साथ कांटेक्ट कर लेना है। जाहिर सी बात है कि जब आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर मामला जो है वो सॉल्व हो जाता है तो वेरी वेल, अच्छी चीज है। अगर नहीं सॉल्व होता तो फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन मौजूद है डिस्प्यूट ऑफ फंड का। ठीक है, डिस्प्यूट ऑफ फंड के अंदर आपने आके जो है वो अप्लाई करना है सिंपल यहाँ पे। अब जो अप्लाई कर रहा है डिस्प्यूट ऑफ फंड के लिए उसकी जो कंडीशंस हैं वो सिंपल यहाँ पर जो है मौजूद है कि किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है, उसको जो है वो आप अप्लाई कर देंगे तो आपका फंड जो है वो आपको आपके अकाउंट के अंदर जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से सिंपल जो डाटा यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर शो हो रहा है उसी डाटा के ऊपर आपका फंड आगे ट्रांसफर हुआ है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपने ये मतलब के अंडरस्टैंड कर लिया था या आप ये समझे थे कि अभी जो है वो सब कुछ जीरो हो गया, नहीं जो है वो कुछ बाकी पीछे, तो वो आपकी मिस्टेक है कि आपने अपने पासवर्ड या अपनी जो है वो ईमेल संभाल के नहीं रखी। किसी भी वजह से उसकी कंपनी किसी भी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं लेती। अगर वहां पर आगे फंड होगा और उसका उसको आपने आके अपलोड करना है यहाँ पे चूज फाइल के अंदर, अकाउंट क्लोजिंग के अंदर। ठीक है, कोई भी आप नोट लिखना चाहते हैं, वट एवर कोई भी चीज है वो यहाँ पे आके आपने उसको एफिडेविट को जो है वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका अकाउंट ऐसा है जिसकी KYC कंप्लीट नहीं है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि एफिडेविट के साथ आपने अपनी जो है वो अपने ID की जिस नाम के ऊपर जो है वो अकाउंट बना हुआ है उसकी NIC की फ्रंट और बैक भी साथ जो है वो लगा के वो एफिडेविट जो है आपने अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस की या पहले जो एफिडेविट अपलोड थे या कोई भी इस तरह की चीज थी उन चीजों की जरूरत नहीं है। सिंपल ये वाला एफिडेविट लगाना है और साथ अपना NIC लगाना है उसकी फ्रंट और बैक, और आपने जो है ठीक है। तो यही इसका जो है वो तरीका है, बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत सारे दोस्तों के इस हवाले से जो है वो जाहिर सी बात है कि जब लास्ट टाइम वेबिनार हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि एफिडेविट जो है वो नहीं होना चाहिए या इस तरह से चीजें। मेरी तो एक सिंपल सी ये बात है कि जब हमने 2 साल पीछे जो है वो काम किया, जितने भी लोग थे, आज कोई कुछ भी मेरे हवाले से कहता है या किसी के हवाले से भी कुछ कहता है, वो जाहिर सी बात है हम तो 6 महीने से सुन भी रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं।
आपने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन बात यह है कि जो चीज आपने 2 साल के अंदर चाहे 5% चाहे 10% भी आपने यहाँ से रिसीव किया था, आपने उस सारी चीजों को जो है वो डिनाई कर दिया। आपने कहा कंपनी ने कुछ दिया ही नहीं हमें, ठीक है। और जितने भी केस इस तरह के थे, जितने भी लोगों ने इस तरह की चीजें की, वो जाहिर सी बात है यही कहा कि कंपनी सब कुछ लेके भागे, कंपनी ने कुछ दिया ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये आपको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने लिया है तो आपको उस एफिडेविट के ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मैं ले चुका हूं, बाकी ये अमाउंट जो है वो रिमेनिंग है। इसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म की वो चीज नहीं है। जाहिर सी बात है जो आपने रिसीव किए हैं वो आपने रिसीव किए हैं, और कंपनी आपसे ये नहीं कह रही कि आप जो है वो कोई इस तरह की चीज जाहिर सी बात एफिडेविट के ऊपर जो है वो दें। वो तो आप जो चीज आप वसूल कर चुके हुए हैं वो सिंपल आपसे रिटर्न के अंदर ले रहे हैं कि ये आप ले चुके हुए हैं, और जो रिमेनिंग है वो एग्जैक्ट आपके अकाउंट के अंदर होगी। तो वो आपने वहां पर लिख देनी है कि ये लगाया था, ये रिसीव कर लिया, ये रिमेनिंग है। वो पिछली जो कंडीशन मैंने आपके साथ लास्ट वेबिनार के अंदर शेयर की थी, उस कंडीशन के हिसाब से इस मंथ की लास्ट डेट को इंशाल्लाह जो है वो उसकी जो भी परसेंटेज होगी, जो भी आगे बिजनेस हो रहा है, वो आप तमाम दोस्तों को आइडिया है इस चीज का। हम इसीलिए पहली कोशिश यही है कि जितने भी पुराने दोस्त हैं उनको क्लियर किया जाए, चाहे वो फिर कितने भी परसेंट बनता है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस 1-2 महीने के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फोकस नहीं है इस बार, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे ही जो है वो जो भी ब्रोकर प्रॉफिट के अंदर जो है वो जाएगा, उसका पहला जो हमारा मकसद है वो यही है कि अकाउंट क्लोजिंग वाले जो ऑप्शन के अंदर लोग आते हैं, इनको जितनी जल्दी हो वो हम क्लियर कर सकें। अब यहाँ पर मेरे पास ऐसे भी मतलब कि जो है वो केस आए, कुछ दोस्तों ने कहा कि जब कंपनी ने ये जनवरी के अंदर ऑप्शन दिया था कि आप किसी भी जो है वो ऑप्शन के अंदर अपने फंड को ट्रांसफर कर लें, कैपिटल शेयर में या जीएसटी में या ट्रेडिंग फंड के अंदर, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि हमारी टीमों ने फंड को ट्रांसफर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है वो बातें ही हैं, किसी भी किस्म की आगे कोई पेशरफ्त नहीं होनी, तो फायदा नहीं है ट्रांसफर करने का। अब जो है वो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ उनके अकाउंट से जो उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, वो कह रहे हैं कि ऑप्शन मिले, तो अब कोई किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो आपको वहां पे डेडलाइन दी थी उसमें जिन्होंने किया उनको ही हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पीछे वाला डाटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है किसी भी किस्म का। अच्छा, दूसरा इसके अंदर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे दोस्तों को ये इशू है कि हमें यही नहीं पता कि हमने कितना जो है वो डिपॉजिट किया है। जाहिर सी बात है जब हमें डिपॉजिट का ही नहीं पता तो वहां पर हम किस तरह से लिखेंगे कि हमने ये डिपॉजिट जो है वो किया है और इसके बदले में हमें ये रिटर्न मिला था, चाहे वो हमारी ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था, यानी कि $100 हमने लगाए थे, उसमें से हमें $40, $30, $20 या $70 हम ले चुके थे। तो यानी जो डिपॉजिट किया है वो अमाउंट आपको इंशाल्लाह आपके जो क्या कहते हैं इस टाइम आप अगर अपना फ्रीलांसर का अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको शो हो रही है, ठीक है। ये ऑप्शन आ चुका हुआ है आपके अकाउंट के अंदर, आप उसको देख सकते हैं कि आपने क्या जो है वो डिपॉजिट किया था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो रिसीव हो चुका है, जाहिर सी बात है, और फिर जो रिमेनिंग है वो आपको बेहतर आइडिया। इसके अंदर किसी भी किस्म का जो बोनस किसी भी कंडीशन में आपको मिला था वो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि शामिल नहीं है। बाकी आपने $100 गाया था, $20 बोनस के मिले थे, तो वो $20 इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। $100 इसके अंदर जो कंसीडर में आपने विड्रा लिया है वो विड्रा वहां पे माइनस करके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जाहिर सी बात है कि आप लिखेंगे एफिडेविट के ऊपर और आप उसको जो है वो सबमिट कर देंगे। इसका वही तरीका है, आपने सारी चीजें पहले से की हुई हैं कि इसके साथ आपने सिंपल जो है वो एक सेल्फी लेनी है जिसका भी वो अकाउंट है उसने, और इसको जो है वो अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर ये कहे कि हम ये नहीं करेंगे, कंपनी ने देने नहीं है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी अपडेट दी है, आपके ग्रुपों के अंदर पहले भी ये अपडेट जो है वो पहुंचाई गई थी। उस टाइम जाहिर सी बात है कि जब 20 जनवरी को ऑलमोस्ट या फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर जब ये टाइम मिला था कि आपने इस फंड को इस तरह से किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कर लें, क्योंकि पुराना सिस्टम जो है वो उसके अंदर क्लोज हो रहा था। तो अब भी जो नहीं करेगा वो उसकी अपनी स्वादीद है, उसके ऊपर जाहिर सी बात है जबरदस्ती जो किसी से करवा नहीं सकते, लेकिन जो कर लेंगे वो कम से कम उस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर चाहे कितने भी परसेंट मिले, लेकिन ये कि उनका कंटिन्यू हो जाएगा। ये आपको जाहिर सी बात है, आप अगर ये बात सुन रहे हैं तो मेरे मुंह से सुन रहे हैं, तो आपको मैं बातों के अंदर ही तसल्ली दे सकता हूँ। बाकी जो एक्शन होगा वो इंशाल्लाह उस टाइम के बाद होगा जो डेट आपको जो है वो दी हुई है। इसका तरीका जो है वो आपको अगेन बता दिया है कि यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट के अंदर वो फॉर्म मौजूद है, उसको लीगल पेपर के ऊपर या स्टाम्प के ऊपर जो है वो सिंपल ₹100 वाले स्टाम्प के ऊपर करना है। आपने जो पेमेंट ली है उसको सिंपल एक्सेप्ट करें और नीचे सिग्नेचर करके यहाँ पे चूज फाइल के अंदर जाके उसको अपलोड कर दें। जो रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। और आपको पता है कि जब कैपिटल शेयर के अंदर आपके कन्वर्ट हुए थे तो उस टाइम
एक कैपिटल जो था वो 50 के अगेंस्ट जो है वो आपको मिला था, वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, या उसको कन्वर्ट करके आपने बस वो अमाउंट जो है वो आगे लिख देनी है। आपके पास एक कैपिटल शेयर है, 2 है, 3 है, आपने उस तरह से 50 या 100 या 150 का जो भी फिगर बनता है उसको आपने वहां पे लिख के सिग्नेचर करके यहाँ पे सेल्फी के साथ वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपकी केवाईसी नहीं है तो साथ आपने जिस अकाउंट के अंदर आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपका अकाउंट है, आपको बेहतर आइडिया उस चीज का, उसका साथ में आपने सिंपल NICB फ्रंट और बैक साथ ही जो है वो अपलोड कर देनी है। ये इसका जो है वो अकाउंट क्लोजिंग का पहला तरीका है। दूसरा इसके अंदर डिस्प्यूट का है। डिस्प्यूट के अंदर यही चीज है इसके अंदर कि अगर आपका फंड जीरो हो चुका हुआ है तो आपने अपना डिस्प्यूट जो है वो ओपन करना है। उसका तरीकाकार यही है कि अब जाहिर सी बात है कि कंपनी को बैकएंड पे नहीं पता कि आप डिस्प्यूट ओपन कर रहे हैं, आप रियल है कि नहीं रियल। ये इसी तरह से ये आइडिया होगा कि जिसका अकाउंट था वो अपना जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आईडी कार्ड आपने देना है, इसी तरह आपने फ्रंट और बैक, और इसी तरह प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जो आपने पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं केवाईसी के लिए, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने सिंपल देने हैं। अपना जो भी आपका डिस्प्यूट का नोट है वो आप लिख दें कि ये आपका अकाउंट जो है वो जीरो हो चुका हुआ है, सही है, या जिस भी अकाउंट बंदे ने आपके फंड जो है वो ट्रांसफर किए हैं, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो आप लिख दें और अपना डिस्प्यूट जो है वो ओपन कर सकते हैं। वो उसी सूरत में एक्सेप्ट होगा डिस्प्यूट जब आपने जो अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर प्रॉपर देंगे जो पहले से आपने दिए हुए हैं, ठीक है। उसका आईडी कार्ड, बैक और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, ये 3 चीजें रिक्वायर है। कोई एफिडेविट की वो दूसरी तीसरी चीज जो पहले से आपने अपलोड की हुई है वो यहाँ पर आपसे जो है वो नहीं मांगी जा रही, ठीक है। अगर इसी तरह आपकी केवाईसी नहीं थी इस अकाउंट की, फिर भी यहाँ पे आपने वही डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं डिस्प्यूट के लिए जो इस अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम केवाईसी के लिए। ये 3 डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड, बैक और इसकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, तो आपने डिस्प्यूट जो है वो ओपन कर देना है। यहाँ पे अगेन मैं उस पेज के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो है वो लास्ट ऑप्शन देख लें 6 नंबर का, कि जिस भी पर्सन ने आपका फंड आगे जो है वो ट्रांसफर किया है और अब आपको फंड वापस चाहिए, अगर तो वो किसी भी किस्म का लॉस कर चुका हुआ है कंप्लीटली जो है वो ट्रेड के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपका फंड जो है वो रिवर्स नहीं होगा। अगर उसके अकाउंट के अंदर फंड पड़ा हुआ है तो वो फंड आपको यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, उसका तरीका आपको बता दिया जाएगा। और अगला पर्सन जिसने फंड जो है वो जाहिर सी बात है ट्रांसफर किया है और आगे ईमेल भी कोई और है, एक चीज याद रखें कि अगर आपकी सेम ईमेल के ऊपर जो है वो फंड ट्रांसफर हुआ है तो आप डिस्प्यूट जो है वो ओपन नहीं कर सकते। अगर आपका किसी अदर अकाउंट के अंदर जो है वो फंड ट्रांसफर हुआ है फिर ही आप डिस्प्यूट जो है वो ओपन करेंगे। अगर उसके पास फंड पड़ा हुआ है तो वो फंड आपको जो है वो रिवर्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब फंड रिवर्स हो जाएगा तो फिर आपने अकाउंट क्लोजिंग का जो तरीका है वही वाला आपको ऑप्शन मिलेगा जिस तरह से सबको जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जाहिर सी बात है कि अकाउंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल जो है वो अकाउंट से अपने आगे अकाउंट्स के अंदर जो है वो फंड ट्रांसफर किए हैं, अब वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी 10,000 की जो है वो बैलेंस है या उसकी इक्विटी है जिसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। अगर उसके अकाउंट के अंदर किसी भी किस्म का डिस्प्यूट जो है वो ओपन होता है या इस तरह की चीज होती है तो उसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होगा। ये चीज मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब जाहिर सी बात है कि वो टाइम था दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर, सब दोस्तों के साथ जो है वो बहुत सारे दोस्तों के साथ मुलाकातें भी की, बहुत सारे दोस्तों को बताया भी कि ये टाइम है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर इस तरह से जो है वो इश्यूज हैं। तो उसको बहुत सारे दोस्तों ने अच्छा साथ दिया, जाके सही तरीके से जो है वो आगे गाइड किया, ना उनको प्रॉब्लम आई। जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी फिर वेट किया, ना उन्होंने कोई इश्यूज किए। जिन्होंने गलत तरीके से गाइड किया उसमें जाहिर सी बात है मुझे या किसी और को जो अपलाइन पे लीडर है उसको गंदा किया जाके कि ये लेके भाग गए, इन्होंने इस तरह से कर दिया, वैसे कर दिया, और वो जाहिर सी बात है आज भी करते हैं बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर बैठ के बातें। तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल बात ये है कि अब जब ये कंडीशन जो मैं आपके साथ डिस्प्यूट वाली शेयर कर रहा हूं इसके अंदर वही से ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं किसी का नाम, $50 के भी अकाउंट नहीं थे, ये उनको खुद आइडिया है ना, उन्होंने $100 के 1.5